फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि एनडीटी टेस्ट, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, जो कि एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, ये टेस्ट कैसे करते हैं, इसके लिए क्या कोड की ज़रूरत है और इसमें क्या इक्विपमेंट यूज होता है और कैसे इसको प्रैक्टिकली हम साइट पर करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, पहले तो ये जान लेते हैं इसमें क्या क्या कोड यूज होता है और उसको हम बनवाएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट है जिसको USPV टेस्ट कहते हैं और ये एक NDT टेस्ट है जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के श्रेणी में आता है। फ्रेंड, इसके लिए जो रेफरेंस कोड की ज़रूरत पड़ती है वो IS 516 सेक्शन 1 पार्ट 5 में है, जो कि 2018 में अपडेट हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम अभी इसी को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये न्यूली है और अपडेटेड है। जबकि इसके पहले जो कोड यूज होता है IS 13311 ये 1998, ये अभी पुराना हो चुका है, तो अभी ये ऑब्सोलीट हो चुका है, इसको हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट, दूसरा सेमी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। ये यहाँ पे 3 मेथड हैं, तो हम आपको साइट पर तीनों कैसे होता है, तीनों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद ये जानना ज़रूरी है, इसमें मेनली 2 पार्ट होता है। एक होता है ट्रांसमीटर, दूसरा होता है रिसीवर। 2 होते हैं, एक जिसको T से डिनोट करते हैं, ये R से डिनोट करते हैं। इन दोनों को कैसे पहचानना है वो भी जब हम प्रैक्टिकल करें उस समय आपको बताएंगे। उसके बाद इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका फॉर्मूला है V=L/T। V= वेलोसिटी जो हम निकालते हैं, पल्स वेलोसिटी। L= लेंथ, मतलब कितने डिस्टेंस के बीच में हम टेस्ट कर रहे हैं, और T कितना टाइम लेता है, माइक्रोसेकेंड, वो टाइम हमको रीडिंग बताता है मशीन। तो ये 2 चीज़ें हमको देखनी है, पहला तो लेंथ, दूसरा T। ये 2 चीज़ों की मदद से हम वेलोसिटी निकालते हैं। उसके बाद ग्रिड मार्किंग 2 तरीके का है, 300/300 का और 500/500 का। इसके बारे में भी आपको साइट पे बताएंगे। फिर आपको जो रीडिंग आती है उसका टेबल जो दिया गया है, उसमें टेबल में जो अबव 4.4 रीडिंग आती है वो एक्सीलेंट होता है, मतलब आपकी जो ड्यूरेबिलिटी है कंक्रीट की वो एक्सीलेंट है। उसके बाद जो रीडिंग 3.75 से 4.4 के बीच में आती है वो गुड होता है, और 3 से 3.75 के बीच आता है तो मीडियम, और अगर इसके नीचे आता है, 3 के नीचे आता है तो डाउटफुल। अगर डाउटफुल आता है तो इट मीन्स आपका कंक्रीट ऐसा नहीं है कि आपका कंक्रीट जो है पुअर है, बट इट मे बी नेसेसरी टू कैरी आउट फर्दर टेस्ट। इसके लिए ज़रूरत होगी आगे, अगर आपको टेस्ट करने की ज़रूरत, जैसे कि कोर कटिंग कर सकते हैं, तो कोर कटिंग करके हम उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वगैरह चेक करेंगे। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, इसमें और जानना ज़रूरी है कि हम इसका पर्पज़ क्या है, इसमें चेक क्या करते हैं। मोस्टली इसमें ड्यूरेबिलिटी हमको चेक करना होता है, होमोजेनिटी ऑफ कंक्रीट का होमोजेनिटी चेक करना चाहिए। मोस्टली लोग ये समझते हैं कि ये टेस्ट हमारा स्ट्रेंथ बताता है, जबकि ये इस टेस्ट से हम स्ट्रेंथ नहीं निकालते हैं। स्ट्रेंथ में हम जो चीज़ें फाइंड आउट करना चाहते हैं उसमें है होमोजेनिटी ऑफ कंक्रीट चेक करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स, अगर कोई क्रैक्स है तो वो पता चल जाएगा, प्रेजेंस ऑफ वाइड्स, अगर कंक्रीट के अंदर वाइड्स हैं, एंड अदर इम्परफेक्शंस इन द कंक्रीट, अगर कुछ इम्परफेक्शंस है कंक्रीट के अंदर तो वो ये रीडिंग शो करेगा। चेंजेस इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ कंक्रीट दैट मे ऑक्योर विद द टाइम, कंक्रीट में टाइम के साथ में क्या चेंजेस हुए हैं वो हम जानते हैं। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ कंक्रीट विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, किस ग्रेड का कंक्रीट है उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी है या नहीं है वो चेक करेंगे। तो इन सब का पर्पज़ है कि हमारा ड्यूरेबिलिटी कंक्रीट का कैसा है, इस टेस्ट का ये पर्पज़ है। अब आगे फ्रेंड्स अब आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे ये तीनों मेथड में क्या डिफरेंस है और इसका एक्चुअली प्रोसेस क्या है, साइट पे हम ये कब करते हैं और कैसे करते हैं। तो आगे बने रहिएगा हमारे साथ। फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया था कि NDT टेस्ट के अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, और दूसरा है सेमी डायरेक्ट मेथड, और तीसरा है फ्रेंड्स इनडायरेक्ट मेथड। तो हम फ्रेंड्स एक एक करके आपको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे कि इन तीनों में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड में आएंगे। मान लीजिए ये एक कंक्रीट स्ट्रक्चर है, तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि हमारा मशीन में 2 पार्ट होते हैं, एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। तो कंक्रीट के दोनों छोर, मतलब कि एक छोर से हम ट्रांसमीटर लगाएंगे और दूसरे छोर से रिसीवर लगाएंगे। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की जो दूरी है यहाँ पे 500 mm है। तो फ्रेंड्स, इसका जो फॉर्मूला होगा V=L/टाइम, जो हमारा रीडिंग आएगा हम आपको साइट में भी बताएंगे कि ये 500 कैसे करते हैं। पहले तो डायग्राम से समझ लेते हैं। ये कंक्रीट स्ट्रक्चर था, इसकी डिस्टेंस के बीच में आर पार की डिस्टेंस 500 थी। मान लो ये कि वाल है, वाल के दूसरी ओर और ट्रांसमीटर लगाते हैं और दूसरी ओर लगाते हैं रिसीवर।
तो इसकी जो रीडिंग आती है वो टाइम हो जाएगा माइक्रो सेकेंड में। मान लो 120 माइक्रोन आता है, माइक्रो सेकेंड आता है, और एल है इसकी 500, तो जो भी रीडिंग आएगी वो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये हो गया डायरेक्ट मेथड। इसी तरह हम सेमी डायरेक्ट मेथड है, इसमें फ्रेंड्स अगर हम दो कॉर्नर हैं, मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, और इसके मिडिल हाफ में लगाते हैं, इसके मिडिल हाफ में लगाते हैं। मान लो इसकी लेंथ है 600 और इसकी लेंथ है 800, तो इसका हाफ हो जाएगा 400 और इसका हाफ हो जाएगा 300। तो अगर हम ये डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ पे ट्रांसमीटर है और यहाँ पे रिसीवर है, तो इनके बीच की हमको ये दूरी निकालनी है। ये दूरी निकालने के लिए ये फॉर्मूले से निकालेंगे, √a² + b²। तो इसके हिसाब से हमारी जो ये लेंथ आ जाएगी वो 500 आ जाएगी। तो सेम फॉर्मूले में लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम, तो लेंथ यहाँ पे 500 आ जाएगी और रीडिंग जो भी आएगी उससे डिवाइड कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये मेथड हो गया सेमी डायरेक्ट। अब हम फ्रेंड्स इनडायरेक्ट मेथड आएंगे, इसमें एक ही फेस में दोनों लगाएंगे, ट्रांसमीटर और रिसीवर। फ्रेंड्स जैसे कि हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि T = ट्रांसमीटर और R = रिसीवर। तो ये फ्रेंड्स ये ए मान लो ये पॉइंट है और बी, तो दोनों के सेंटर पे इसको फिक्स करेंगे। मान लो इनके बीच की दूरी जो है 500 mm है, तो ये एक ही फेस में, ये कंक्रीट स्ट्रक्चर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी 500 हो गई। तो सिंपली जो है 500 डिवाइड बाई रीडिंग हो गई, जो भी रीडिंग आएगी वो टाइम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली फ़र्क है। अब इसके बाद हम साइड पे कैसे प्रैक्टिकली करेंगे, ये इसका मशीन है, मशीन जब देखेंगे तो आपको और अच्छे से कंफर्म हो जाएगा कि हम इसको कैसे करते हैं साइड। फ्रेंड्स तो आगे बने रहिएगा हमारे साथ। फ्रेंड्स अब हम साइड पे आ गए हैं, तो सबसे पहले जो है फ्रेंड्स अब हम जो सरफेस है बताएंगे कि यहाँ पूरी तरह से अच्छे से क्लीन होना चाहिए। उसके लिए अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट कैसे करेंगे, अच्छी तरह से रगड़ के सबसे पहले हम क्लीन कर लेंगे। 0.5 के बाद कर लेंगे, 0.5 मीटर का हम ये इनडायरेक्ट टेस्ट कर रहे हैं साइड के दोनों के बीच में। उसके लिए अब आपको हम दिखाएंगे कैसे ट्रांसमीटर, इसकी मदद से इसको हम रब कर देंगे, जो सरफेस है हमारा रिसीवर काम करता है, कैसे रीडिंग लेते हैं। अभी ये 500 के डिस्टेंस पे पहले अच्छी तरह से सरफेस को क्लीन कर लिया, उसमें किसी 500 mm इसका मेजरमेंट कर लेंगे, गार्बेज या कुछ भी मेजरमेंट करने के बाद कंक्रीट का जो टुकड़ा वगैरह चिपका नहीं होना ये अब इसके बाद हम एक डिस्टेंस ले लेंगे 500 का, मार्किंग कर लेंगे, इसमें ग्रीस लगा लेंगे सेंटर, ताकि इसका सरफेस जो ये एक वाल है और वाल में हम जो है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट कर रहे हैं, रिसीवर है। ये मशीन है, 500 मेजर करने के बाद ये ग्रीस लगाएंगे दोनों साइड में। ग्रीस लगाने के बाद इसको जो है वाल में अच्छी तरह इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद फिर हम इसका रीडिंग चेक करेंगे। तो ये डिस्टेंस 500 हो गया और जो रीडिंग आएगी वो माइक्रो सेकेंड में आएगी। वो रीडिंग नोट कर लेंगे, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रीडिंग करेंगे तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगा। और वो वेलोसिटी किस रेंज में आता है, 4.5 में आता है तो एक्सीलेंट होगा, उसके नीचे आता है तो गुड होगा, या फिर मीडियम होगा, उसके नीचे आएगा 3.5 के नीचे, और उसके नीचे आएगा 3 के नीचे आएगा तो फिर डाउटफुल में आएगा वो। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है और अब हम रीडिंग देखेंगे।